मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गिरजा सिंह है। मैं एक स्टूडेंट हूं और अपने स्टडी के साथ पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग करती हूं। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, जॉब्स के लिए जा रहे हैं इधर उधर, तो उन सब के लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और एज अ कैरियर मैंने भी इसे स्टार्ट किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ इस वीडियो के माध्यम से कि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के लिए क्या क्या चीजें अपने लाइफ में उसे यूज करना होगा, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को अपने लाइफ में यूज करना शुरू किया है तो मुझे इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब तक वो पॉइंट्स आप तक शेयर करूं और आपको भी ये पता चले कि एक सक्सेसफुल नेटवर्कर के लिए वो पॉइंट्स क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी ऐसे जो एक सक्सेसफुल नेटवर्क को बिल्ड करता है। जी हाँ, आप अपने फील्ड के, आप अपने कंपनी के टॉप अर्नर तक बन सकते हैं अगर इन 7 पॉइंट को अपने लाइफ में उतारा। जैसे हर फील्ड के लिए, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड के लिए अलग अलग स्टडी की जरूरत होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी स्टडी की जरूरत होती है। और ये स्टडी कहाँ से मिलेगा? ना कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता था, और इसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं है स्पेशल कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाएं। तो इसके लिए हमने अपने लीडर्स वगैरह से, जो टॉप अर्नर्स है, उनसे सीख के हमने इनको स्टार्ट किया है नेटवर्क मार्केटिंग को। और बाकी सभी लीडर्स यही करते हैं कि वो अपने अपलाइंस को देख करके इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से वो पॉइंट्स बताऊंगी और आप उसके लिए एजुकेट हो सकते हैं। जैसे लॉयर, डॉक्टर के लिए एक अलग स्टडी होती है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी अलग स्टडी है। और आज तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर बीकॉम में कोर्स भी आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग को अब कॉलेजों में भी पढ़ाया जाने लगा है। तो आइए चलते हैं, ये पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट, बर्निंग डिजायर। आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है। प्रज्वलित इच्छाएं जो आपको यहां तक पहुंचने में मदद करे। आप जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है कि मुझे ये काम करना है, तो आप उसको करते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग बर्निंग डिजायर से नहीं आ पाते हैं, इसलिए वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप इस कंपनी में बर्निंग डिजायर से आ गए, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। अब ये प्रज्वलित इच्छाएं, बर्निंग डिजायर क्या होता है? एक बात कही गई है कि आप जिस चीज को शिद्दत से मांगो तो उसको आपसे मिलाने के लिए पूरी कायनात लग जाती है। वही बात यहाँ पे है कि आप जिस चीज को टारगेट करते हो और वो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपको वो जरूर मिलता है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक फिलोसोफर है सुकरात। उनके पास एक सज्जन आए और उन्होंने सुकरात जी से कहा कि सर, मुझे सक्सेसफुल होना है और मुझे कामयाबी का कोई ऐसा सीक्रेट बता दीजिए, ऐसा कोई राज बता दीजिए कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। तो सुकरात जी ने कहा कि आप मॉर्निंग में आइएगा, सुबह हम बताएंगे कि सक्सेसफुल होने का क्या राज है। तो वैसे ही सुबह जब हुआ तो वो सज्जन आए सुकरात जी के पास और उन्होंने कहा मुझे बताइए कि वो सीक्रेट क्या है। तो सुकरात जी ने कहा कि अभी हम स्नान के लिए जा रहे हैं तालाब में, आप वहां पे आइए, वहां पे आपको पता चलेगा। तो उनके जो सुकरात जी के शिष्य थे वो नहाने के लिए तालाब की तरफ गए। सुकरात जी भी चले गए और पीछे पीछे उनके महाशय, वो सज्जन भी गए। जैसे वो सारे तालाब में गए तो उनके शिष्य नहाने के लिए अंदर तालाब के अंदर चले गए, पीछे से सुकरात भी गए और उनके सज्जन भी गए।
जैसे ही वो सज्जन उन सब के बीच में वो नहाने के लिए गए, तो पीछे से सुकरात ने इशारा किया अपने शिष्य को कि इनको दबाए जाए। तो उनके शिष्यों ने, उनके जो सज्जन आए थे पूछने, उनको पूरा प्रेशर से पानी के अंदर दबाने लग गए। जब उसके अंदर दबाने लग गए तो वो जो सज्जन था वो बिल्कुल आ, बेहोश सा होने लग गया। उसको सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल अंदर ही वो बिल्कुल जैसे वो वहीं पे अपना नीला पीला सब रंग होने लग गया, और वो बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और उनके शिष्य उनको दबाए जा रहे हैं, प्रेस किए जा रहे हैं। और जब बहुत देर तक देखा कि वो बहुत कोशिश कर रहे हैं ऊपर आने के लिए, बट वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अकेले हैं, तो फिर सुकरात जी ने इशारा किया कि अब रुक जाओ। तो उनके शिष्यों ने उसको, उनके सज्जन को बाहर निकाला और किनारे पे ले गए। तो जो सज्जन थे उन्होंने सुकरात जी पे बहुत गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने कहा कि क्या सुकरात जी, मैंने आपको बस कामयाबी का एक राज पूछा था, आपने तो मुझे मारने तक की प्लानिंग कर ली। तो सुकरात जी ने कहा कि बस मेरे एक सवाल का आप आंसर दे दीजिए, उसके बाद आपको जितना गुस्सा मेरे ऊपर करना हो आप कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा सुकरात जी ने कि जब तुम अंदर में पानी के अंदर थे और मरने की हालत में आ गए थे, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तो सज्जन गुस्से से बोल उठे कि क्या दिमाग में क्या चलना वलना, कुछ नहीं चल रहा था, बस इतना मेरे दिमाग में आ रहा था कि कैसे भी मैं बाहर निकलूं और मुझे सांस आए। वो सांस, एक एक सांस के लिए तड़प रहे थे। तो वहीं पे सुकरात जी ने कहा, जी यही आंसर चाहिए था मुझे। जैसे आप पानी के अंदर सांस के लिए तड़प रहे थे ना, और आपको चाहिए था कि मुझे सांस चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आप बार बार कोशिश कर रहे थे ऊपर आने के लिए। आपको पता था कि 5-6 लोग मुझे दबा रहे हैं नीचे पानी के अंदर और मैं अकेला हूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी मैं उनको धक्का देके कैसे भी करके बाहर निकलूं, क्योंकि आपको चाहिए था सांस। वैसे ही अपने लाइफ में आपको कामयाबी पानी है ना, जिस भी फील्ड में, आप उसमें बिल्कुल सांस की तरह, जो आपको चाहिए था ना सांस, उसकी तरह वर्क करिए कि मुझे चाहिए, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, एंड देन आपको सक्सेस मिल जाएगी। असली सक्सेस का राज यही है। तो आपको समझ आ गया होगा इस कहानी के माध्यम से कि बर्निंग डिजायर, वो पानी में जो उनके सज्जन गए थे और सुकरात जी ने इशारा किया था कि उनको डुबाया जाए, तो वहां पे उसकी एक बर्निंग डिजायर थी कि मुझे सांस चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वही हालत यही है कि अपनों सपनों में आप बर्निंग डिजायर भरिए। जिस दिन आपका बर्निंग डिजायर अपने सपनों में भर जाएगा ना, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा, ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज योर सेल्फ। आप जब तक अपने आप को सीखने के लिए तैयार रखेंगे और बदलने के लिए तैयार रखेंगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, nobody कैन स्टॉप यू। इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न, nobody कैन हेल्प यू। अगर आप सीखने के लिए तैयार है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती। तो हमेशा सीखते रहिए नए नए वीडियोस से, राइट स्किल क्या है, और बहुत सारे एजुकेशन वीडियोस आते हैं, उन्हें देखते रहिए और सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। न्यू बुक्स, न्यू वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस है आपसे, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आप उन्हें देख सकते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक शेरपा है जो माउंट एवरेस्ट पे जितने भी चढ़ने वाले होते हैं उनके साथ वो सामान को लेकर के जाते हैं। तो इन शेरपा का नाम है तेंजिंग नॉर्वे। ये एक बार 1935 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे थे। पहली बार ये टीम के साथ गए,
बट ये अनसक्सेसफुल हुए, दोबारा नीचे आए। इसके बाद इन्होंने 1936, 37, 38, 39, मतलब लगातार इन्होंने कोशिश की माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, बट ये अनसक्सेसफुल होते गए। ये जब नीचे आते थे और अनसक्सेसफुल हो जाते थे चढ़ने में, तो हमेशा ही उन माउंट एवरेस्ट की तरफ देख करके हमेशा उन्होंने एक लाइन बोला, अगर ये लाइन आप सुन लेंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, अगर आपने इस लाइन को अच्छे से इस पे ध्यान लगाया। ये कहते थे, माउंट एवरेस्ट तू एक पत्थर है, एक पहाड़ है, एक चट्टान है, तू ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक मनुष्य हूं, मैं ग्रोथ कर सकता हूं। और यही ठान के उन्होंने फिर से क्लाइंबिंग करना शुरू किया और उन्होंने लगातार फेल होते गए, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं और हार नहीं माना, और हर बार यही लाइन बोलते थे, माउंट एवरेस्ट तू एक पत्थर है, पहाड़ है, निर्जीव है, तू कभी ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक मनुष्य हूं, मैं हमेशा ग्रोथ करता रहूंगा और एक दिन तेरी चोटी पे जरूर पहुंचूंगा। इन्होंने 1953 में 15 मई को इस पे अपनी विजय हासिल की और ये पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ये पहले पर्वतारोही बने। इन्होंने अपने लगातार प्रयासों के माध्यम से एक दिन सक्सेसफुल अपनी सफलता प्राप्त की। 18 साल लग गए इनको पर्वत पे चढ़ने में। आप सोच सकते हैं, 18 साल इन्होंने हार नहीं मानी और एक ही बात कहते रह गए, तेरी चोटी पर एक दिन मैं जरूर चढ़ जाऊंगा। तो आप इनकी कहानी से आप बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं कि एक छोटी सी फेलियर आ जाती है हमारे सामने तो हम बोल देते हैं कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, बल्कि इसके बदले आप ये कहिए कि मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए ही प्लेटफॉर्म बना है, मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। एक बार अनसक्सेसफुल हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, चौथी बार तो सक्सेसफुल होंगे। अरे चौथी बार भी अनसक्सेसफुल हुए, आप सफल नहीं हो पाए, 5वीं बार तो होंगे। और वो सोचिए, अगर 5वीं बार सक्सेसफुल हो गए तो कितना मजा आएगा उस सक्सेसफुल को फील करने में, क्योंकि आप 4 बार अनसक्सेसफुल हो चुके थे। उसमें जो परेशानियां आई थी, उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी, उस खुशी का ना अलग ही रुतबा होगा। क्योंकि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसमें उतनी खुशी नहीं होती जितनी परिश्रम करके, मेहनत करके जब वो सक्सेसफुल मिलता है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, पंचुअल एंड प्रिपेयर्ड। आपको इसमें पंचुअल बनना पड़ेगा। अगर आपने किसी को मीटिंग का टाइम दे रखा है तो आप बिल्कुल मीटिंग के टाइम पे पहुंचिए या 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए। जैसे आपने किसी को टाइम दे रखा है शाम 5 बजे का, तो आप उससे मिलने एग्जैक्ट टाइम पे 5 बजे आप पहुंच जाइए या 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए, क्योंकि पंचुअल बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। अगर आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं तो क्या होगा, आपका सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन वही खराब हो जाता है। ये खुद तो टाइम पे नहीं आ सकता, हमें क्या करेगा, हमें कहां तक लेके जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज बेस्ट। आप ऐसे सिटी में रहते हैं जहां पे बहुत ट्रैफिक होता है तो आप 10 मिनट पहले निकल जाइए, आधा घंटा पहले निकल जाइए ताकि आप टाइम पे पहुंच सके। 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए, बेस्ट रहता है। नहीं तो 5 मिनट लेट पहुंचेंगे तो आप सॉरी बोलेंगे, सॉरी मैं लेट हो गया, तो लास्ट में उधर से भी रिप्लाई आ जाएगा, सॉरी मैं आपके साथ नहीं जुड़ सकता। तो बी पंचुअल और प्रिपेयर्ड रहिए। आप जब भी किसी को कॉल करते हैं तो विदाउट स्माइल, 3 चीजें बताऊंगी, इन चीजों के बिना आप आगे मत बढ़िए। विदाउट स्माइल पहला चीज, बिना स्माइल के आप किसी से बात मत करिए, क्योंकि चाइना में कहा जाता है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, तो विदाउट स्माइल आप कुछ नहीं कर सकते। एक दुकान खोलने के लिए भी आपको स्माइल की जरूरत होती है, क्योंकि ग्राहक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप खूबसूरत दिखते हैं सबसे पहले, और जिनसे बात करते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है आपसे बात करने में। तो पहली बात,
आप स्माइल रखिए, जब भी कॉल पे बात करते हैं आप उनसे स्माइल से बात करिए, और अगर किसी से फेस टू फेस मिलते हैं तो स्माइल रखिए अपने फेस पे, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड चीज आपका ड्रेसअप होना चाहिए। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, जो भी आपका ड्रेस कोड है, जैसा भी है, आप अपनी ड्रेस कोड पहनिए। फुल ड्रेस कोड में जाइए मीटिंग में, उनको मीटिंग दीजिए। होम घर पे होम मीटिंग करने जा रहे हो तो आप ड्रेस में जाइए, आपका इंप्रेशन कुछ अलग ही दिखेगा। वो भी बोलेगा बंदा है कमाल का, वो आपके साथ जुड़ेगा। आपका इंप्रेशन देके वो पहले ही इंप्रेस हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट ड्रेस कोड, फर्स्ट स्माइल, सेकंड ड्रेस कोड जरूरी है। आपका जो भी ड्रेस कोड है प्रॉपर में जाइए। थर्ड इज आपके टूल्स। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेन होता है हमारा टूल्स। हम किसी से मिलने जा रहे हैं मीटिंग में, विदाउट टूल्स कैसे जा सकते हैं? हाउ? हम उसे बताएंगे तो हमारे पास प्रेजेंटेशन फाइल, प्रेजेंटेशन बुक, कॉपी, पेन, एक रफ कॉपी होना चाहिए, प्लेन पेपर होना चाहिए, जो भी आपके टूल्स है, एवरीथिंग जो भी है सब आपको लेके जाइए। जैसे हमारे वेस्टीज में कार बुक है, लेडी लीडिंग बुक है, और प्रेजेंटेशन फाइल है। तो आप ये सब लेकर के जाइए और अपना मीटिंग बेस्ट करिए। टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी आप टूल्स मत भूलिए। जैसे डेमो के लिए हमारे पास फ्लैक्स ऑयल और भी टूथपेस्ट है, और फेशियल क्रीम वगैरह, इन सब का डेमो बहुत अच्छा है। तो आप ये डेमो के लिए ले जा सकते हैं प्रोडक्ट अपने साथ। तो ये तीन चीजें अपने साथ जरूर प्रिपेयर्ड होके जाइए मीटिंग करने, और ये चीज आपको अपने बिजनेस में बहुत जल्दी ग्रोथ दिलाएगा। ऑलवेज इस एटीट्यूड में रहिए कि आई एम अ विनर, आई एम अ चैंपियन, मैं कर सकता हूँ। और स्माइल के साथ जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन में रहिए और कंसिस्टेंसी में। डिसिप्लिन क्या है? वो चीजें करिए जो आपको करना चाहिए, तब करिए जब आपको वो चीज करना ही चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। डिसिप्लिन यही कहता है कि जो सिस्टम है उसको करना है, सही चीज सही टाइम पे वो चीज आपको करना है जो आपको पसंद ना भी होगा, अगर आपको सक्सेसफुल होना है उस इंडस्ट्री में तो। और बार बार करिए, लगातार करिए, बार बार लगातार और हर बार करिए उस चीज को। डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी मतलब लगातार करिए और बार बार करिए वो चीज, भले आपको पसंद ना हो फिर भी। जैसे एक दोहा कहा गया है, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। मतलब लगातार प्रयास करने से वो निशान भी पड़ जाता है। वैसे ही आप जैसे प्रयास करते करते एक दिन जरूर उस मुकाम तक पहुंचेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है इमोशनल मास्टरी। आपको इसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। आपको अपने अंदर 100,000 ना को सुनने की ताकत रखनी होगी, उसको पचाने की ताकत रखनी होगी आपको अपने अंदर, कि कितना भी ना सुनूं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है। अगर किसी ने गुस्से से आके कुछ बोल भी दिया तो आपको उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। आपको उसके सवाल का बिल्कुल आराम से आंसर देना है उन्हें, बहुत ही रिलैक्सेबल होकर के आपको उसको आंसर देना है, ना कि गुस्से में आके। भले वो कुछ उल्टा सीधा आपको बोल दे, बट आपके इमोशन इतनी स्ट्रांग होने चाहिए ना कि वो फेस पे नहीं आना चाहिए। आपको गुस्सा नहीं होना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है। इसमें सब चीज को बैलेंस बना के चलना होता है। अगर आप इसमें अपने इमोशन को बैलेंस कर लेंगे तो जो आपका सारा रिलेशनशिप है ये सारा नॉर्मल हो जाएगा, और बहुत ही आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। जब आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके अपलाइन डाउनलाइंस, इनके साथ अच्छे से पेश आइए, और अपने अंदर जो ये आपकी कमियां बताते हैं उसको अपने अंदर सुधार करिए। अपने इमोशंस
को कंट्रोल में रखिए, किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं बोलना है। भले आपके इस इंडस्ट्री में जो होता है कि काफी सारे ना सुनने के लिए मिलता है, जिससे हम कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं कि यार क्या कहाँ आ गए हम, बहुत सारे नारे, लेकिन आपको पता है कि इसमें अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मुझे क्या मिलेगा। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए। ऐसी आती है, हर इंडस्ट्री में आती है ना, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे ना नहीं आता है सुनने में। अगर आप साड़ी की दुकान पे चले जाओ तो लेडीज आती, इतनी सारी साड़ियां खुलवा के देख लेती है, फिर एक वर्ड बोलती है पसंद नहीं आया। क्या वो बिजनेसमैन गुस्सा हो जाता है? शॉपकीपर बोलता है जाइए अब मेरी दुकान में कभी मत आइएगा, बल्कि वो बोलता है कि आप नेक्स्ट टाइम जरूर आइएगा, हमारा जो नया कलेक्शन आएगा उसमें आपको कुछ पसंद आ जाए। तो बिल्कुल वैसी माइंडसेट रखना है। और जैसे आप किसी और शॉप पे गए, वहां पे कुछ और दिखाया, आप ना बोल के निकल गए, तो बिल्कुल वैसी माइंडलिटी रखिए कि अगर हमें किसी ने ना बोल दिया तो उससे क्या होता है, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, किसी को तो जरूरत होगी इस काम की। सो कंट्रोल योर इमोशन। मैं सिर्फ बिजनेस को एक नाम देना चाहूंगी। हमेशा जैसे आप तराजू में ना मेढक कॉकरोच को तौलो ना, तो उसमें से एक को डालोगे तो दूसरा फुदक के चला जाएगा, एक कॉकरोच को डालोगे दूसरा उड़ जाएगा। तो ये बिजनेस ऐसी है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग निकलेंगे। अच्छे लोग आते हैं, जिनका मन भटकता रहता है वो निकल के चले जाते हैं, तो उस पे हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एक मेढक को तौलने वाला बिजनेस है। तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनेंशियल डिसिप्लिन। अब ये फिनेंशियल डिसिप्लिन क्या है? पैसों को संभालने की कला। आप अपने आप को ऐसा ट्रेंड करिए कि आपके पास जब पैसे आए तो उसको कहाँ संभालना है, उसका क्या करना है, कैसे मैनेज करना है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके पास बहुत सारे लाखों रुपए वो कमाते हैं और लाखों रुपए गवा देते हैं, क्योंकि उनके पास उसको मैनेज करने के तरीके नहीं पता। आप अपने आप को ऐसा ट्रेंड करिए, अगर मेरे पास नहीं आ रहा है कुछ तो कम पैसों में कैसे चलाया जाए घर को, और बहुत पैसा आ रहा है तो उसको ऐसा क्या किया जाए कि वो सेफ हो और हमारे फ्यूचर के लिए वो एक जगह इकट्ठा हो, या हम किसी चीज में ऐसे चीज में लगा दे कि बाद में भी उससे इनकम आ जाए। असेट्स तैयार करिए अपने। तो ये एक कला होती है सबके अंदर, उसको बस अपने आप को पहचानने की जरूरत है कि हम फिनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसको कैसे मैनेज करें, और उन पैसे को कहाँ खर्चा करना चाहिए कहाँ खर्चा नहीं करना चाहिए। ये आता है फिनेंशियल डिसिप्लिन में। और आपके साथ भी होता होगा कि आप जब किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो वो आपको बोलता होगा अच्छा मेरे लिए ये प्रोडक्ट है, ये मेरे को ला के दो, देन मैं आपको 2-3 दिन में पे कर दूंगी। तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, ये चीजें बिल्कुल नहीं करना है। ये चीजें आपको डाउनफॉल की तरफ ले जा सकती है, इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। आपको बोलना है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं एक पोस्टमैन की तरह हूं, मैं काम यहां से पैसे उठा करके वहां शॉप पे जाके देता हूं, अपने घर से कुछ नहीं लगाना है। आपको उनसे पैसे लेना है, अगर वो बोलता है फर्स्ट टाइम में कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, उनसे पैसे लीजिए, दुकान पे जाइए, प्रोडक्ट लाके उनको दे दीजिए। आपको उधार वाला चक्कर अपने लाइफ में रखना नहीं है, इससे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट्स होती है और रिलेशन भी उसमें खराब हो सकते हैं, क्योंकि अगर जब आपको पैसे की जरूरत होगी और उन्होंने नहीं दिया होगा तो आप उससे मांगने जाते हो, तो वहां से कुछ गलत फहमियां भी शुरू हो जाती है। तो उधार वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी अपने कस्टमर्स के, अपने कंज्यूमर जो आपके डाउनलाइन है, कभी भी उनके मनी को अदर वर्क में यूज नहीं करना। जैसे उन्होंने सक्सेस सेमिनार्स के लिए टिकट के लिए उन्होंने पैसे दिए आपको कि मेरे लिए 2 टिकट 4 टिकट बुक करवा दीजिए, आपने उनसे पैसे तो ले लिए, आप सोचेंगे अभी तो 20 दिन बाकी ही है तो मैं बाद में पैसे उनको टिकट दे दूंगा और तब तक इस पैसे से मैं कोई और काम कर लेता हूँ। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उन्हें पैसे दिए हैं आपको टिकट के लिए तो आप उन पैसे को टिकट के लिए यूज करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उन पैसे को किसी और चीज में खर्च कर देते हैं, लेकिन जब टिकट लेने की बारी आती है तो आप बहुत कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अरे मैंने तो पैसे खर्च कर दिए, अब मैं इसका टिकट कहाँ से लूं। तो फिर आप किसी से उधार मांगते तो ये पूरा सिचुएशन खराब हो जाता है। आप कभी भी अपने
डाउनलाइंस के पैसे को किसी और काम में इस्तेमाल मत करिए। जिस काम के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं उस काम के लिए इस्तेमाल करिए, बस दैट्स इट। तो ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन पॉइंट्स को अपने लाइफ में जरूर यूज करिएगा और इस पे थोड़ा सा मनन जरूर करिएगा, सोचिएगा जरूर। तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परसिवरेंस। इसमें है, आप इंडस्ट्री में आते हैं तो कई बार आपका मन ऐसा होता है कि यार क्विट कर दूं, इसको छोड़ दूं, बट आप उस दिन एक चीज सोच लेना कि मैं इस इंडस्ट्री में क्यों आया था और मुझे क्या लेना था। आपका कोई हक नहीं बनता आपको अपने ड्रीम्स को, अपने टारगेट्स को पूरा किए बिना इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाना। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, अगर मैंने ये कर लिया तो क्या होगा, क्या लाइफ चेंज हो जाएगी। आप आए हो इस इंडस्ट्री में अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो आप इस इंडस्ट्री में जरूर पूरा कर सकते हो, बस आपकी माइंडसेट वैसी होनी चाहिए। आप कर सकते हो, यू कैन डू इट। आपके लक्ष्य पूरा ना हो, आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हो इस फील्ड में, तो आप अपना टारगेट गोल, इस फील्ड को चेंज मत करिए। आप उस फील्ड में जहां तक आपको पहुंचना है, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर दो। क्योंकि एक ही काम लगातार लगातार हम कर रहे हैं, उससे हमें सक्सेसफुल नहीं मिल पा रही है, तो हम अपने काम करने के तरीकों को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अगर उसको थोड़ा सा हम चेंज करके उस काम को करेंगे, हम रास्ते को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, तो सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी अपने गोल, टारगेट को मत चेंज करो, अपने सपनों को चेंज मत करो, अपने प्लेटफॉर्म को चेंज मत करो, बल्कि उसे करने के तरीके को चेंज कर दो, सक्सेस जरूर मिलेगी। आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, आई होप, और अपने लाइफ में इसको यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? फर्स्ट पॉइंट था हमारा बर्निंग डिजायर। सेकेंड पॉइंट था हमारा ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड चेंज। थर्ड पॉइंट है हमारा पंचुअल एंड प्रिपेयर। एंड फोर्थ पॉइंट है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। फिफ्थ पॉइंट इमोशनल एंड मास्टरी। सिक्स्थ पॉइंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन एंड सेवेंथ पॉइंट परसिवरेंस। तो आपको इस इंडस्ट्री में एक माइंडसेट रखना है, नेवर क्विट एटीट्यूड, कभी नहीं छोड़ने वाला एटीट्यूड, ये आपको आगे ले जा सकता है। और विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन, ये लाइन आपने सुनी होगी कई बार। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। आपको काफी कुछ इसमें कुछ जानने को मिला है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयर करना एक अच्छी हैबिट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ऐसे लेके आऊं, और आपके इन कमेंट से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू वेल।